Welcome, dear students and subscribers, to my channel Life Science Biology with Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi. नेक्स्ट हम जब हम इसी रीजन की बात करते हैं तो इसमें फिर आ जाता है सेल वॉल। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो इट्स एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। हमें पता है कि जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है और वो सेल वॉल होती है और वो सारे बैक्टीरिया के पास मौजूद है यहाँ पे। ये इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की जो शेप मेंटेन होती है और वो इसी सेल वॉल की वजह से हम चेक करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ द सब्सटेंसेस जिसको हम कहते हैं म्यूरिन कहते हैं। म्यूरिन क्या है? विच इज अ मिक्सचर ऑफ टू कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हियर, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकिन है और लिपोग्लाइकिन। लिपोग्लाइकिन पेप्टोग्लाइकिन मिलके आपके म्यूरिन को बनाते हैं और म्यूरिन मिलके क्या बनाते हैं? आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल को बना देते हैं ये। उसके साथ साथ स्टूडेंट बात करते हैं हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की। हमने क्या देखा? कैप्सूल हमने चेक किया, सेल वॉल हमने चेक की, इसके बाद आ जाते हैं अंदर जो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट्स जस्ट बीनीथ द सेल वॉल के नीचे हमें नजर आती है। और वो सेल वॉल के जो नीचे हमें नजर आती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। या अगर आप चेक करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सामने आई है और ये सेल वॉल के नीचे हमें नजर आती है, बीनीथ ऑफ द सेल वॉल हियर। और जब हम बात करते हैं आगे चल के कि ये आपकी जो सेल वॉल है, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये थिन है, फ्लेक्सिबल है। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन थिन है, फ्लेक्सिबल है और कंप्लीटली सराउंड द साइटोप्लाज्म ही है। और आपकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और ये थिन है, फ्लेक्सिबल है, कंप्लीटली सराउंड द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन हियर। जैसे स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन है ये डिफर होती है फ्रॉम द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। किस लिहाज से? इन लैकिंग द स्टीरोल सच एज द कोलेस्ट्रॉल हियर। क्योंकि ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक है, जब हम इनको चेक करते हैं तो इनके पास स्टीरोल नहीं होते जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन जब हम इसी प्रोकैरियोटिक आपकी मेम्ब्रेन को कंपेयर करते हैं यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के साथ तो उनके पास कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, स्टीरोल की मौजूदगी होती है। ये भी एमसीक्यू के हवाले से याद रखिएगा इसको। फिर स्टूडेंट और आगे हम चल के देखते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। जैसे हम सेल मेम्ब्रेन की जनरली अगर आप उसकी स्टडी करें फंक्शन के लिहाज से तो ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारी फंक्शन एक्टिविटी अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपके मेम्ब्रेन की होती है ये। इट आल्सो कंटेन द एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म है। आपके इसी सेल मेम्ब्रेन को चेक करते हैं तो इनके पास एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे भी अगर आप चेक करना चाहें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है आगे चल के में हम डिस्कस करेंगे, ये मीजोसोम की तैयारी करते हैं और मीजोसोम के बाद एंजाइम्स होते हैं जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, आपके डीएनए के बैक्टीरिया की डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और आगे चल के हम बात करते हैं, ये तो हमने चेक किया कि ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ये हो गया आपका दूसरा हिस्सा ही। आगे आपका तीसरा एरिया जिसको हम कहते हैं थर्ड रीजन कहते हैं। थर्ड रीजन की स्टूडेंट जब बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और न्यूक्लियाइड्स, और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और न्यूक्लियाइड दोनों इसमें मौजूद है। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती है? एक सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की यहाँ पे। इट इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वी नो वेरी वेल हियर। ईच बैक्टीरियल सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 1000 राइबोसोम हियर। अगर हम एक बैक्टीरियल सेल को चेक करते हैं तो उसमें 1000 राइबोसोम अप्रोक्सीमेट मौजूद होते हैं ये। दे आर सिमिलर देन द यूक्राटिक राइबोसोम हियर। आपके जो यूक्राटिक राइबोसोम को जब हम चेक करते हैं और आपके प्रोक्राटिक राइबोसोम को चेक करते हैं तो आपके प्रोक्राटिक राइबोसोम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं देन द यूक्राटिक राइबोसोम्स। और वो राइबोसोम्स कितने हैं यहाँ पे? साइज अगर हम चेक करें तो वो राइबोसोम्स आता है 70s राइबोसोम, स्वीटबर्ग यूनिट कहते हैं। और ये 70s राइबोसोम्स हैं। और जब हम यूक्राटिक की बात करते हैं तो वो आपके 80s राइबोसोम की तरफ चले जाते हैं, स्वीटबर्ग यूनिट की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है क्योंकि आपका जो प्रोक्राटिक राइबोसोम है वो स्मॉल होता है और 70s राइबोसोम है, और यूक्राटिक राइबोसोम लार्ज होता है और वो 80s स्वीटबर्ग यूनिट्स में होते हैं। फिर स्टूडेंट बात करते हैं कि इसी के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसका दूसरा हिस्सा आ जाता है मीजोसोम से है। मीजोसोम अभी दोबारा हमने बात की है जैसे हमने मेम्ब्रेन की बात की थी। ठीक है, जब बात करते हैं कि दे आर मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन दैट हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन और रेस्पिरेशन एंड आर एक्सपर्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हियर। तो देखिए, ये बात करते हैं कि ये आपके सामने है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स कहते हैं। ये मीजोसोम है, ये आपका ये मीजोसोम है। ये आपके पास इन्वेजिनेशन है मेम्ब्रेन की और इनके पास एंजाइम्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और यही आपके पास जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज में ये
आपकी हेल्प करती है, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स कहते हैं ये हमने मीजोसोम की बात की इसी के अंदर, और इसी के अंदर हमने बात की थी ये राइबोसोम मौजूद है, जिसको हम कहते हैं 70s राइबोसोम्स कहते हैं ये। तो ये तो हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो थर्ड एरिया है, जिसके अंदर आपके पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में आ गया, राइबोसोम आ गया और मीजोसोम्स आ गए ये। और साथ-साथ फिर हम स्टूडेंट देखते हैं कि इसी के साथ-साथ हम क्या देखते हैं कि इंटेलिजेंस भी होती है। और इंटेलिजेंस क्या है? दे आर ग्लाइकोजेंस, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स, पिगमेंट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं ये। और इसके अलावा हम और आगे चल के चेक करते हैं तो उसमें प्लाज्मिड है। और जब हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड्स को अगर हम चेक करें तो ये आपके सामने ये प्लाज्मिड है ये। इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स कहते हैं ये। बात आती है कि प्लाज्मिड क्या चीज है ये। प्लाज्मिड कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ये भी डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन ये आपके क्रोमोसोम के अलावा, लेकिन ये सारे बैक्टीरिया की बॉडी बॉडी के अंदर नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, किसी में ये नहीं भी होते। तो अगर ये किसी में मौजूद है तो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है और यूज इन द कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्लाई के एक्शन के अंदर। और आल्सो प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स हियर। देखिए जो आपकी जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स को, ताकि इन जरासीम को किल कर सके, लेकिन आपके इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास प्लाज्मिड होती हैं, तो वो आपके बैक्टीरिया हिफाजत में रहते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स, मीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मिड की वजह से हम चेक करते हैं कि आपके बैक्टीरिया जब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनके पास आ जाती है तो ड्यू टू किसकी वजह से हम चेक करते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है कि प्लाज्मिड की वजह से हम चेक करते हैं ये। आपके जो प्लाज्मिड है, दीज आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग और ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल्स, डिजीजेस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स इनके पास मौजूद है ये। इनके पास हम क्या देखते हैं कि इस तरह के जीन्स जीन्स मौजूद है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है। ये अपनी कॉपी खुद बनाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव द ओन डीएनए है, इनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। ये ड्रग रेजिस्टेंस है, ये हैवी मेटल रेजिस्टेंस है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है और ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस नजर आते हैं क्योंकि इनके पास जीन्स मौजूद हैं ये। साथ साथ फिर हम बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं प्लाज्मिड्स आर यूज एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक अलग कहानी है, ये अलग सा एक टॉपिक है। हम अगर इसको यहाँ बात करना शुरू करेंगे तो हम अपने असल टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये इस्तेमाल होता है ये तो हमने बात की थी कि आपके जब हम बात कर रहे थे कि ये जो थर्ड रीजन था जिसमें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर ये सारे हिस्से आ गए। अब इस थर्ड रीजन का जो आखिरी हिस्सा है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो ये आपका ये जो न्यूक्लियाइड है, जब हम इनकी बात करते हैं न्यूक्लियाइड आ जाता है कि न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए ऑक्यूपाइज अ पोजीशन नियर द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के जो सेंटर है उसके करीब हमें जो नजर आता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड कहते हैं। अगर आप चेक करें तो ये न्यूक्लियाइड है, ये पूरा न्यूक्लियाइड एरिया हम यहाँ चेक कर रहे हैं। जब हम इसी न्यूक्लियाइड एरिया को चेक करते हैं तो आपका ये जो न्यूक्लियाइड एरिया है और जिसको हम देखते हैं कि ये डीएनए ऑक्यूपाइज पोजीशन नियर द सेंटर ऑफ द सेल, दिस मटेरियल इज अ सिंगल लॉन्ग कॉइल्ड मॉलिक्यूल्स हियर। सिंस बैक्टीरिया हैव द सिंगल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द हैप्लाइड। इनके पास जब से हमने देखा कि इनके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, हम इनको कहते हैं हैप्लाइड कहते हैं। ये आपके बैक्टीरिया क्या होते हैं? हैप्लाइड फॉर्म में हमें नजर आते हैं। ये तो हमने जनरली चेक किया यहाँ पे कि आपकी जो बैक्टीरिया है इसकी ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ चेक कर रहे हैं, और इसी स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखते हुए जाएं तो इनके पास हम क्या देख रहे हैं? कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन को हमने चेक किया। और साथ साथ फिर हमने क्या देखा कि ये जो आपके साथ जो ये जो इनके साथ हमने पिलाई की बात की और उसके अलावा हमने साइटोप्लाज्म इंक्लूजन की बात की। ये सारे आपकी बैक्टीरिया की जितने भी बैक्टीरिया होती हैं उनकी एक जनरल स्ट्रक्चर आपकी दी हुई है। एग्जाम के अंदर टू मार्क्स के ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। और ये जो मैंने जो डायग्राम स्टूडेंट हमने जो दी हुई है, अगर आप इस डायग्राम को याद रखें तो ये डायग्राम की आपकी 2 नंबर के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रक्चर है या टिपिकल बैक्टीरियम स्ट्रक्चर। तो ये आपको डायग्राम ड्रा करनी है और लेबलिंग करनी है। और साथ साथ अगर इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में आता है तो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया आपको, इसी को चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये जो लेक्चर आज हम यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं। तो आई होप you understand. If you have any questions about this topic, so comment down, ask the question. I will try to reply in to everyone in my last lecture of this chapter.
And don't forget like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, लाइफ साइंस चैनल। इस लाइफ साइंस चैनल को लाजमी आप स्टूडेंट यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके ये जो बेल कोन आई को अगर आप टच करते जाएंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। आपको इंडिकेशन हो जाएगी कि ये मेरी वीडियो आप मैं लगा चुका हूँ यहाँ पे। तो ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।